मैं मानता हूं हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर रीनीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान में रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए, शीर्ष तो नेतृत्व उसकी लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों की पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित हैं। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर, देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। पहला ही नोटिफिकेशन, जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है, और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए, एक विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको एक
फिर एनटीए की पब्लिक मैंने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्योंकि कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था। अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से। इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े, उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा। इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में। इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, माने परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है, उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।